2 अप्रैल 2026 है आज, और आज से लगभग 7 वर्ष पूर्व 2 अप्रैल 2018 को इस भारत देश की भूमि पर एक आंदोलन होता है, जिस आंदोलन को रिप्रेजेंट कर रहा था इस देश का एक बहुजन वर्ग, इस देश का एक बहुत बड़ा वर्ग, जिसको हम कहते हैं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग। इस वर्ग ने भारत देश को न केवल बंद किया, बल्कि देश के इतिहास में एक ऐसा आंदोलन दिया जो कि आने वाले सदियों तक याद किया जाएगा। ये पहला एक ऐसा आंदोलन था जिस आंदोलन में आंदोलनकारियों के द्वारा देश की कोई संपत्ति को हानि नहीं पहुंचाई गई, देश के किसी भी संस्था के साथ तोड़फोड़ नहीं की गई, बल्कि उल्टे आंदोलनकारियों के 14 निहत्थे जवान बच्चों की हत्याएं इस आंदोलन में करी गईं। आज उन्हीं 14 बहुजन समाज के होनहार युवाओं की गाज़ियाबाद के नेहरू मार्केट स्थित सिद्धार्थ इंटर कॉलेज पर एक सभा रखी गई है। समता आवाज़ टीवी की पूरी टीम आज उन बहुजन शहीदों को नमन करती है, आदरांजलि प्रस्तुत करती है। और मेरा जो ये लाल रंग की जो टी शर्ट मैंने आज विशेषकर पहनी है, ये लाल रंग की टी शर्ट हमेशा याद दिलाएगी उन बहुजन समाज के, उन 14 वीरों के उस खून को, जिस खून ने अपने समाज के, अपने देश के हितों के लिए, अपने उस वंचित वर्ग के हितों के लिए शहादत दे दी। इस शहादत पर मैं गाज़ियाबाद के विभिन्न लोगों से, कुछ ऐसे लोगों से भी चर्चा करूंगा जो इस आंदोलन में पूर्ण रूप से अपनी भागीदारी निभा रहे थे। मैं स्वयं शालीमार गार्डन गाज़ियाबाद से निकला, उसके बाद भोपुरा मैं पहुंचा हूं गगन पिक्चर रोल पर, वहां पर हुजूम था। वहां से निकले गोल चक्कर पर, सादरा गोल चक्कर पर, वहां पर हुजूम था। वहां से निकले हम दुर्गापुरी चौक पर, वहां पर बड़ा हुजूम था। उधर से हम मुड़ते हैं रामनगर की तरफ, रामनगर के अंदर पूरा हुजूम था, क्योंकि ये अनुसूचित जाति वर्ग विशेष की कॉलोनियाँ हैं। वहाँ से सादरा पुल से होते हुए, सादरा भीम गली, नकुल गली, सहदेव गली, ये सब होते हुए बाबूराम स्कूल से होते हुए हम पहुँच जाते हैं कनॉट प्लेस, जहाँ कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल पर और इनर सर्किल पर इस तरह का जमावड़ा था बहुजन समाज का, देखते ही बन पड़ता था कि दिल्ली इस 2018 के SC/ST एक्ट के आंदोलन को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन अगले दिन जब सोकर उठते हैं और सोशल मीडिया को उठाकर देखते हैं तो पता चलता है कि देश का ऐसा कोई भी एक कोना नहीं था जहां पर इस आंदोलन की धूम नहीं मची थी। सैकड़ों लोगों के ऊपर FIR दर्ज की गई, युवाओं को रातों रात घर से उठा लिया गया, हज़ारों युवाओं पर FIR दर्ज की गई। उनमें से बहुत से युवा तो ऐसे थे जिनके नौकरी के लेटर उनके घर पहुंच चुके थे, लेकिन ज़बरदस्ती उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी गई और उनके भविष्य को ख़राब कर दिया गया। साजिशन हज़ारों, लगभग 10,000 से ज़्यादा युवा थे जिनके ऊपर FIR दर्ज की गई और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया गया। आज इस घटना को 7 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन 7 वर्षों में हमने एक भी ऐसी खबर नहीं देखी है जिस खबर में ये बताया गया हो कि जिन लोगों ने उन 14 बच्चों की हत्याएँ की हैं उनमें से किसी एक को भी सज़ा मिली हो। ग्वालियर के राजा नाम के एक देशद्रोही को इसमें सज़ा मिली थी, लेकिन जब वो जेल से छूटा जमानत पर तो उसको BJP RSS के लोगों ने फूल मालाएँ पहनाकर दिल्ली से मध्य प्रदेश तक एक रैली निकाली। उसी तरीके से और भी कुछ लोग ऐसे थे जिनको लेकर फूल मालाएँ पहनाई गईं और रैलियाँ निकाली गईं। आप सोचिए, इन 7 सालों में एक भी ऐसी घटना हमको देखने को नहीं मिली है कि इन 14 बच्चों के जो हत्यारे थे उनमें से किसी एक को भी सज़ा मिली हो, या उस आंदोलन में इन 14 बच्चों के परिवार के लोगों ने जो FIR दर्ज कराई हैं उस पर किसी भी तरह की खबर कोई आई हो। ये बड़ी खबर है। चलते हैं सीधा गाज़ियाबाद के उन प्रमुख लोगों से मिलते हैं जो इसके कह सकते हैं कि प्रत्यक्षदर्शी थे और उन्होंने अपनी आंखों से इस पूरे आंदोलन को देखा। उनसे भी चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे आप लोगों तक सच्चाई जीवित आप तक पहुंच पाए। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारी आवाज़ को उठाने के लिए ये कदम बढ़ाया। और साथियों, 2 अप्रैल 2018
मैं जो आज का 2 अप्रैल का जो दिन है वो एक हमारी शहादत का दिन है, क्योंकि हमारे जो कवच था, दबे कुचले दलित अगड़े पिछड़े जो उनके एक सुरक्षा कवच था, उस पर प्रहार करा। उसको बचाने के लिए हमारे लोगों ने देशव्यापी आंदोलन करा, शांति प्रिय आंदोलन करा, लेकिन मनुवादी सोच रखने वाले इस सरकार ने हमारे लोगों पर लाठीचार्ज करी और हमारे जो युवा पढ़ लिख रहे थे उनको भी जेल में डालने का काम करा। और आज तक हम उनकी जो तारीखें भुगत रहे हैं। पे जो गोली चलवाई गई इस सरकार के इशारे पर, तो मैं उनको अपनी तरफ से बाबा साहब की अनुकंपा से श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। उनके परिवार को शहादत दें, उनके परिवार को हिम्मत जुटाएं, हौसला बढ़ाएं, ताकि उनको जो हिम्मत जुटा सके आगे। और सरकार उस सत्ता मनुवादी सत्ता ने हमारे जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं उन लोगों ने भी बहुत जातीयता जाति सूचक शब्द और बड़ी यातनाएं दी जो हम आज तक नहीं भूल पाए। मैं खुद भोगी हूँ। मेरा नाम देशराज गौतम है। मैं विजयनगर में एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, बीएसपी का और समाज का मिशनरी हूँ। तो मेरे पे जो रात को कम से कम 6 बार मेरा रिमांड लिया गया और कही चमट्टा तो मैं आरक्षण हम देंगे, ऐसी बात कही हमसे। लेकिन साथियों, आप समाज के योगदान से, समाज की एकता को देखते हुए आज हम जीवित हैं, ये मैं आपको सबको साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन प्रशासन ने कोई कमी नहीं छोड़ी। 23 धाराएँ हम पे लगाई हुई हैं और आज तक एमपी हो, राजस्थान हो और कोई स्टेट हो, उनमें केस वापसी हो गए हैं। या उससे पहले कितने आंदोलन हुए हैं, किसान आंदोलन हुआ है और कितने आंदोलन हुए हैं, सबके केस वापसी हो जावे। लेकिन हमारे केस जो आज तक वापसी नहीं करे गए। अभी भी तारीख पे जा रहे हो? तारीख पे जा रहे हैं। कोर्ट की अलग है, रेलवे कोर्ट की अलग है। महीने में 2-2 तारीख हम भुगत रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। हमें उसी दौरान जो हमारे बार एसोसिएशन के हैं उन लोगों ने हमारा कुछ सहयोग करा था जब हम जेल में चले गए, लेकिन उसके बाद में उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। हम लोग आज तक भुगत रहे हैं। तो मैं साथियों यही कहूँगा कि हमारा जो जेल में रहे, लेकिन जेल में जो हमें एक वो ओबीसी के थे बेचारे साख्य समाज के, वो जेलर जो उन्होंने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया, सहयोग करा। उन्होंने हमें कोई इस तरह की कोई पीड़ा नहीं होने दी। और हमने जो 3 दिवसीय 14 अप्रैल का बाबा साहब का एक ऐतिहासिक प्रोग्राम भी उसमें जयंती मनाने का काम करा, जो कि कभी जेल में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जेल से कभी न्यूज़ बाहर नहीं आती है, इसलिए लोगों में नहीं पता लगा। लेकिन जेलर ने हमें बहुत कोऑपरेट करा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम साथ।